नमस्कार, वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में शुरू हुई संघ की राष्ट्रीय समन्वय बैठक। पहले दिन देश की राजनीति पर हुआ मंथन। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी का बेटा निकला चोर, अंबाजरी पुलिस की कार्रवाई। और कोरोना के चलते इस वर्ष भी पोला त्योहार पर पाबंदी जारी। घर में ही मनाए पोला त्योहार, जिलाधिकारी आर विमला ने जारी किए आदेश। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय समन्वय बैठक रेशिमबाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर भवन में शुरू हुई। जानकारी के अनुसार बैठक की शुरुआत ही देश की राजनीतिक स्थिति को लेकर हुई, जिसमें संघ के वरिष्ठों ने संगठन प्रमुखों का मार्गदर्शन किया और उनके सुझाव भी मांगे। शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक शुरू हुई। संघ ने बैठक को पूरी तरह से गोपनीय रखा है। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों के मोबाइल भी बंद करवा दिए गए। बैठक में इस वर्ष देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किए जाने की संभावना है। बैठक रात करीब 9 बजे तक चलती रही। जानकारी मिली है कि अलग अलग संगठन प्रमुखों से अलग अलग चर्चा भी की गई है। संगठन के अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी ही बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक का मार्गदर्शन सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, पूर्व सह कार्यवाह भैयाजी जोशी के अलावा 5 सह सर कार्यवाह करने वाले हैं। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर भी सभी संगठनों के प्रतिनिधियों से समन्वय बनाए हुए हैं। सूत्र ने बताया कि बैठक के दूसरे दिन यानी 4 सितंबर को सभी संगठनों से उनकी कार्य रिपोर्ट ली जाएगी। भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के आने की संभावना भी जताई जा रही है। संगठन प्रमुखों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में आने वाली अड़चनों और उसके निराकरण के लिए सरकार के सहयोग आदि पर भी चर्चा होने की जानकारी मिली है। वाहन चोर को पता भी नहीं होगा कि उसकी कारस्तानी पुलिस को पता चलते ही उसे धर दबोचा जाएगा। अंबाजरी पुलिस ने शिकायत मिलने के 3 घंटे के भीतर ही 2 पहिया वाहन चोर को पकड़ लिया। उसके पास से वाहन भी बरामद कर लिया गया। आरोपी गणेश नगर धाबा निवासी मुकेश फूलचंद शरणागते बताया गया। पूछताछ में पता चला तो पुलिस भी हैरान रह गई। मुकेश के पिता सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी हैं और उसका एक भाई भी महाराष्ट्र पुलिस में है। वह विवाहित है, लेकिन नशे की लत की वजह से चोरियां करने लगा। जानकारी के अनुसार भाग्यश्री लेआउट त्रिमूर्ति नगर निवासी मुकुंद किशनराव चौरे ने गुरुवार 2 सितंबर को अपना 2 पहिया वाहन रविनगर चौक पर ओल्ड दंदे हॉस्पिटल के सामने खड़ा किया। वाहन को हैंडल लॉक लगाकर वे अपने काम से चले गए। रात करीब 9:30 बजे लौटने पर उन्हें वाहन नहीं दिखा। कुछ देर में ही समझ आ गया कि वाहन चोरी हो गया। मुकेश को यह पता नहीं था कि उसकी सारी हरकत सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो रही है। मुकुंद शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे अंबाजरी थाने पहुंचे और अपना 2 पहिया वाहन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही पीआई अशोक बागुल के नेतृत्व में जांच शुरू हो गई। तुरंत ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जांची गई तो मुकेश चोरी करता दिखाई दिया। आनन फानन में पंटरों पर काम पर लगा दिया और कुछ देर में ही उसका पता भी मिला। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर चोरी की कबूली दी। उसकी निशानदेही पर 2 पहिया वाहन भी बरामद कर लिया गया। काल रोजी आमच्याकडे इथं दंडे हॉस्पिटल आहे, त्याच्या समोरून एक स्प्लेंडर चोरीला गेल्याची फिर्याद आली आमच्याकडे आणि जसं ती फिर्याद आली तसं आम्ही सीसीटीव्ही फुटेज आणि बाकीचं ट्रॅडिशनल आणि सगळं त्याचे काही टेक्नॉलॉजीचा वापर करून जे पोलिसिंग करू शकतो ते केलं आणि विदिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाईम आम्ही आरोपीला पकडलं। मुद्देमाला सहित मुकुंद किशनराव चौरे असं ते आरोपीचं नाव आहे। त्याच्याकडून ती चोरीला गेलेली गाडी जप्त करण्यात आलेली असून त्याची अटक करून पोलीस कस्टडी रिमांड घेण्यात आलेली आहे। 7 तारखेपर्यंत त्याची कस्टडी मिळालेली आहे। त्याच्यामध्ये विचारपूस करून त्याने कसा गुन्हा केला, काय केला, इतरही काही गुन्ह्यामध्ये सहभाग आहे का याचं इंट्रोगेशन करून योग्य तो तपास करण्यात येईल। ही कारवाई आमचे ACP आदरणीय श्री अमितेश कुमार सर, आमच्या DCP श्रीमती विनीता साहू मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमची टीम API कपूर, आमचे दीपक अवचट, योगीराज विजय
सतीश आणि दिनेश यांच्या टीमने केलेली आहे आणि वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास चालू आहे. कोरोना के खतरे को देखते हुए इस वर्ष भी जिले में पोला का मेला नहीं लग पाएगा। जिलाधिकारी विमला आर ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। पिछले वर्ष भी पोला पर्व सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया गया था। प्रशासन के इस फैसले से एक और जहां बच्चों में निराशा का वातावरण है, वहीं दूसरी ओर पोला से संबंधित विविध सामग्री की दुकानें लगाने वालों में भी मायूसी है। पोला का त्योहार ग्रामीण भागों के साथ ही शहर में भी उत्साह से मनाया जाता है। सार्वजनिक रूप से बड़ा व तान्हा पोला आयोजित किया जाता है, मेला लगता है और ग्रामीण भागों में बैलों की पूजा की जाती है। जिलाधिकारी ने कहा है कि मेला में भीड़ होने के चलते कोरोना के फैलने का खतरा हो सकता है, इसीलिए राज्य सरकार ने मेला के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक रूप से पोला मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे सादगी से त्योहार मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, भीड़ न करें जिससे बच्चों को भी खतरा पैदा हो। पोला पर बैलों की पूजा की जाती है, इससे संबंधित सामग्री की दुकानें बड़े पैमाने पर लगती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से त्योहार मनाने पर पाबंदी होने से लोग घर घर में ही त्योहार मनाएंगे। खास तौर पर बच्चों को तान्हा पोला का इंतजार रहता है। कोरोना की वजह से बच्चे भी त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। नागपुर में 5 सितंबर को नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस द्वारा संकल्प दिन व निधि प्रदान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शहर के आमदार निवास में होने वाले नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के इस कार्यक्रम की जानकारी शुक्रवार को एनडीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट धनंजय वंजारी ने एक पत्र परिषद के दौरान दी। आज का ये जो प्रोग्राम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, परसों 5 सितंबर को मेरा जन्मदिन होने के कारण मेरे सारे सहकारियों के सहमति से एक संकल्प दिवस मनाने की हमने साजिश की है और उसके तहत यहाँ पर एमएलए हॉस्टल के कैंटीन हॉल में सुबह 11 बजे उस प्रोग्राम को अंजाम दिया जाएगा। मैंने सबको, सारे पत्रकार बांधवों को न्योता देने के लिए आज ये पत्रकार परिषद करी है। और जो हमारी पार्टी फॉर्म हुई है, ये पार्टी भले ही नई है, लेकिन यहाँ पर ओबीसी का कोई भी प्रस्तावित जो पक्ष है वो बचा नहीं, और इसके लिए ओबीसी के जो प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ओबीसी के साथ जो ओबीसी तर बांधव हमारे हैं, SC ST बांधव हैं, आदिवासी है, मुस्लिम्स है, अल्पसंख्याक है, कुंवारी समाज के लोग हैं, विभिन्न जातियों में बटे हुए लोग हैं, विमुक्त जाति के लोग हैं, VJNT DTNT के लोग हैं, इन सब का अगर आपने एक तरीके से ब्यौरा लिया तो पूरे देश में हम लोग बहुसंख्य है, और बहुसंख्यवाद के तहत बहुसंख्य ही राजकीय सत्ता में होने चाहिए। लेकिन चित्र विपरीत है, बहुसंख्य को अपने साथ में गुलाम की तहत रखकर जो सत्ताधीश बने हुए हैं, वो सत्ताधीश ओबीसी और ओबीसी तर लोगों के भला चाहने वाले नहीं हैं। बोलने के लिए एक बात है, लेकिन पॉलिटिक्स भीतर से दूसरा किया जाता है। इससे रास्ता क्या निकलेगा कि ओबीसी और ओबीसी तर बहनों भाइयों का अपना एक स्वतंत्र रूप से राजकीय अस्तित्व होना समय की पुकार है, और ये समय की आवाज़ को सुनते हुए हमने इस पक्ष की स्थापना की। आने वाले 5 तारीख को, परसों 5 सितंबर 2021 को हम लोग संकल्प दिवस और निधि संकलन, निधि प्रदान दिन के तहत इसको मना रहे हैं। हाईकोर्ट ने गणेशपेट एसटी स्टैंड से 200 मीटर की दूरी पर निजी बसों के ठहरने पर रोक लगा दी है। इस आदेश का सख्ती से पालन शुरू हो गया है। इसके बाद भी यदि प्राइवेट बस संचालक नहीं माने तो उनकी बसें जब्त कर ली जाएंगी। यह चेतावनी शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी। उल्लेखनीय है कि वे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार शनिवार को नागपुर पुलिस विभाग में अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। अपने कार्यकाल को बेहतर और अनुभवशील बताते हुए सीपी अमितेश कुमार ने कहा कि गणेशपेट एसटी स्टैंड के पास प्राइवेट बसों की मनमानी की काफी शिकायतें मिल रही हैं। इस परिसर में 28 लोगों की 58 बसें खड़ी रहती है। हाईकोर्ट ने यहां से 200 मीटर पर प्राइवेट बसों की पार्किंग तक मना है, लेकिन बस संचालक नहीं मान रहे हैं। ऐसे में शहर पुलिस ने कार्रवाई शुरू
शुरू कर दी है। यदि फिर बस संचालक कानून का पालन नहीं करेंगे तो उनकी बसें जब्त कर ली जाएंगी। शहर के गंगा जमुना क्षेत्र को सार्वजनिक स्थान घोषित करने के बाद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने यहाँ 5 और वेश्यालयों को सील करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कानून के तहत गंगा जमुना को सील कर दिया गया था। 2 वेश्यालयों को पहले ही सील कर दिया गया है। पुलिस अब ग्राहकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अगर यहाँ कोई ग्राहक मिलता है तो उस पर पीटा एक्ट के तहत चालान किए जाएंगे। इसमें 3 महीने की सजा होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस यहाँ वैश्याओं के पुनर्वास के लिए कटिबद्ध है। यदि वे अनुरोध करती है तो वे निश्चित रूप से ऐसा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी गंगा जमुना से धारा 144 हटा दी गई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव पूरा करने के उद्देश्य से महानगर पालिका की ओर से अब महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार न केवल पीओपी बल्कि मिट्टी से बनाए जाने वाले गणेश मूर्तियों का भी तालाबों में विसर्जन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। मूर्तियों का विसर्जन अब केवल कृत्रिम तालाब में ही किया जाएगा। इसके अलावा पीओपी मूर्तियों की खरीदी व बिक्री पर भी बंदी होने का कारण इस तरह का व्यापार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नागपुर महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्ण बी के निर्देशों के अनुसार घन कचरा व्यवस्थापन विभाग उपायुक्त राजेश भगत द्वारा शुक्रवार को आदेश जारी किए गए। बताया जाता है कि गणेशोत्सव की तैयारियों के संदर्भ में हुई बैठक के दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए। महानगर पालिका की ओर से बताया गया कि प्रत्येक जोन में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा मोबाइल कृत्रिम टैंक की व्यवस्था भी जोन द्वारा की जाएगी। सार्वजनिक गणेशोत्सव स्थल व घरेलू गणेश मूर्तियों के निर्माल्य संकलन के लिए स्वतंत्र वाहनों की व्यवस्था कचरा संकलन एजेंसी द्वारा की जाएगी। जारी किए गए आदेशों के अनुसार पीओपी मूर्तियों के प्रतिबंध के साथ ही मूर्तियों के सजावट के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक और थर्माकोल पर भी पूर्णतः प्रतिबंध जारी किया गया। लगाई गई पाबंदी के अनुसार वस्तुओं की सजावट नहीं करने तथा घरेलू गणेश मूर्तियों का विसर्जन घरों में ही करने की अपील भी मनपा ने की। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। इससे लड़ने के लिए महानगर पालिका तैयार हो रही है। अब राज्य सरकार की ओर से भी लगातार वैक्सीनेशन का पर्याप्त कोटा उपलब्ध कराए जाने से इसका सामान्य अभियान भी निरंतर जारी रखा जा रहा है। इसके अलावा मनपा की ओर से वैक्सीनेशन आपके द्वार नया अभियान शुरू किया गया है। जिस व्यक्ति को सेंटर पर जाकर वैक्सीन लेना संभव नहीं, उन्हें घर जाकर वैक्सीन दी जाएगी। महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्ण बी के निर्देशों के अनुसार अति आयुक्त राम जोशी के मार्गदर्शन में गिट्टी खदान से इस मुहिम की शुरुआत की गई। धर्मपेट जोन से इस अभियान की शुरुआत की गई है। बताया जाता है कि वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों में संभ्रम की स्थिति है। कई कारणों से वैक्सीनेशन के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। विशेष रूप से झोपड़पट्टी क्षेत्र में इसका प्रमाण अधिक होने के कारण महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की ओर से समुपदेशन किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही कारगर उपाय होने का महत्व समझाया जा रहा है। धर्मपेट जोन में शुरू किए गए अभियान में 4 डॉक्टर और नर्स तथा 8 आशा वर्कर्स को मिलाकर अलग से टीम बनाई गई है। धर्मपेट जोन की जोनल वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर भावना सोनकुसले के नेतृत्व में अभियान का संचालन किया जा रहा है।
महानगर पालिका की ओर से बताया गया कि वैक्सीनेशन आपके द्वार के अलावा नियमित रूप से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत शनिवार को भी मनपा और सरकारी मिलाकर कुल 150 सेंटर्स पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से पहले और दूसरे डोज के लिए पर्याप्त कोटा उपलब्ध कराया गया है, जिससे अधिक लोगों को वैक्सीन लेने की अपील भी की गई। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन पंजीयन का भी विकल्प रखा गया है। इसके अलावा ड्राइव इन वैक्सीनेशन और अन्य सेंटर्स पर कोवैक्सीन का भी टीका उपलब्ध कराया जाएगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड सभी आयु वर्ग के लोगों को उपलब्ध की जा रही है। शहर में ध्वनि प्रदूषण का स्तर विकराल रूप धारण कर चुका है। प्रदूषण नियंत्रण पर काम करने वाली राष्ट्रीय संस्था नीरी ने शहर के 55 स्थानों को रेड जोन में रखा है। इन क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच गया। यह पर्यावरण के साथ ही नागरिकों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। नीरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश विजय ने बताया कि नागपुर सहित राज्य के 27 शहरों में नॉइज मैपिंग स्टडी की गई। नीरी की ओर से ध्वनि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए। इनमें वाहनों में हॉर्न ATM लगाने, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने, नगर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण समिति का गठन, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल, ध्वनि का स्तर कम करने में कारगर, स्टोन, मैस्टिक जैसी सामग्री की मदद से सड़कों में नई परत चढ़ाना शामिल है। नीरी की ओर से आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर इसके कारणों की जांच की जाए। वर्तमान में शहर में ध्वनि का स्तर 70 से 75 dBA है। अगले वर्ष तक इसे घटाकर 60 से 65 dBA पर लाया जाएगा। शहर में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए CSIR नीरी की ओर से आयोजित बैठक में हर 2 माह में इस मसले पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, नीरी के निदेशक डॉक्टर S चंद्रशेखर, वरिष्ठ वैज्ञानिक साधना रायलू, AAN वैद्य रितेश विजय, पूर्व महापौर अनिल सोले, जन आक्रोश के सचिव रवि कासखेड़ीकर, उपाध्यक्ष श्याम भालेराव और ENT विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत निखाड़े उपस्थित थे। यूं तो रेलवे यात्री सुविधाओं के नाम पर एक से बढ़कर एक दावे कर रही है, लेकिन मैदानी हकीकत ऐसी है कि सेकंड क्लास एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को भी गंदगी के बीच सफर करना पड़ रहा है। घटना ट्रेन 02223 पुणे अजनी एक्सप्रेस की है। ट्रेन के पुणे से चलते समय ही सेकंड AC क्लास में A4 बोगी का शौचालय गंदगी से पटा था। बताया गया कि A4 के अलावा A1 और कुछ अन्य कोचेस में इसी प्रकार गंदगी की स्थिति थी। एक तरफ रेलवे ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर यात्रियों सफर की समय घटना चाहती है, लेकिन स्वच्छता जैसी सुविधा के लिए यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस एक्सप्रेस के पुणे से निकलने के बाद यात्रियों ने स्टाफ से गंदगी को लेकर शिकायत की। यात्रियों से कहा गया कि अब मनमाड़ स्टेशन पर ही शौचालय साफ हो पाएगा। पुणे से मनमाड़ के बीच का सफर करीब 7 घंटे का है। मनमाड़ पहुंचने के बाद कहा गया कि भुसावल में सफाई होगी। ऐसा करते हुए यात्रियों को करीब 9 घंटे का सफर बदबूयुक्त शौचालय के बीच करना पड़ा। इस बारे में ZRUCC सतीश यादव को पता चलने पर उन्होंने सीधे पुणे मंडल प्रबंधन के DMI को कॉल किया। DMI ने कहा कि हमारे पास सिर्फ ट्रेन की धुलाई का काम दिया गया है, शौचालय आदि की सफाई जिम्मेदारी नागपुर मंडल की है। यादव ने कहा कि यानी यात्रियों का अब नागपुर तक इसी गंदगी के बीच सफर करना पड़ेगा। इस पर DMI ने कहा कि भुसावल स्टेशन पर मैसेज दे दिया गया है, वहां शौचालय साफ हो जाएगा। अंततः ट्रेन के भुसावल पहुंचने पर शौचालय साफ किए गए और यात्रियों ने राहत की सांस ली। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 6 की बदहाली को लेकर शहरवासियों ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि हाईवे की सड़कों पर मरम्मत के अभाव में बड़े और गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे रोज किसी न किसी वाहन का टायर फट जाता है। इससे कई लोगों का जीवन भी संकट में है। यह रोड आमजन के टैक्स के पैसों से बनी है और वे टोल टैक्स पर सफर का पैसा भी जमा करते हैं। फिर क्यों उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? पत्र में लिखा है कि अमरावती से धुलिया तक का नेशनल हाईवे 6 राष्ट्रीय राजमार्ग अपनी बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। यह गाड़ी चालकों को बार बार ब्रेक लगाने पड़ते हैं। इससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है। गाड़ी का एवरेज बढ़ने से चालक की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है। वर्तमान में डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में रोजगार घट गया है।
टैक्स देने के बाद भी अगर आम आदमी को घटिया सड़कों से सफर करना पड़ रहा है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों की मरम्मत कराने की अपील की है, जिससे लोग दुर्घटनाओं से बच सके। कोविड में व्यापार कमजोर हो गया है। जिन व्यापारियों और ट्रैवल्स एजेंसियों को प्रतिदिन हाईवे से गुजरना है, उनके लिए सफर मुश्किल भरा हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नई गाड़ियां खराब हो रही हैं। जिन लोगों ने EMI पर गाड़ियां ली है, वे मुश्किल में हैं, क्योंकि उन्हें समय से पहले गाड़ी का मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। तो VKB न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।